सावित्री की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। छत के दूसरे कोने पर बिल्कुल सावित्री जैसी दिखने वाली एक औरत लाल साड़ी पहने खड़ी थी। सावित्री डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, मैं तू ही हूँ। उस औरत ने अगले ही पल सावित्री का गला पकड़ लिया। सावित्री की सांसें रुकने लगीं, उसकी आंखें डर से फैल गईं। और उसी पल उसने वहीं अपना दम तोड़ दिया। उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे आखिरी वक्त में भी वो किसी डरावनी चीज को देख रही हो। वो औरत अचानक हवा में घुलने लगी, उसका चेहरा धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा और देखते ही देखते वो पूरी तरह गायब हो गई। और तभी वहां एक आदमी आ जाता है, वही आदमी जिसने सावित्री पर काला जादू किया था, और धीरे से बोला, अब तू हमेशा के लिए मेरी हो गई। वो जोर जोर से हंसने लगा, उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगी, जैसे उसे अपने किए पर बेहद गर्व हो। अब खेल पलट चुका था, उसका सालों का इंतजार अब पूरा हो चुका था। पंडित जी सावित्री की कहानी सुना ही रहे थे, लेकिन तभी अगले कमरे से पायल की हल्की हल्की आवाज आने लगी। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उनके बिल्कुल करीब आ रहा हो। मामा जी डरते डरते उस कमरे की ओर इशारा करते हैं, उनके हाथ कांप रहे थे। पंडित जी ने अपने सर पर हाथ रख लिया, उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दोनों डर के मारे घर से बाहर भाग पड़े, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन डर ने उन्हें रुकने नहीं दिया। पीछे से पायल की आवाज उनका पीछा कर रही थी। गांव की गलियां सुनसान थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उनकी भागती हुई सांसों को सुन रहा हो। लेकिन अगले ही पल सावित्री उनके सामने आ गई, दोनों के कदम वहीं रुक गए। सावित्री उनके सामने खड़ी थी, लाल साड़ी, बिखरे बाल। उसने मामा जी को जोर से दूर फेंक दिया। मामा जी जमीन पर गिर पड़े, उनकी सांसें तेज हो गईं। उसने पंडित जी को हवा में उठा लिया, पंडित जी के पैर हवा में तड़पने लगे, उनकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। अब हालात पूरी तरह उसके काबू में थे। उसने जोर से पंडित जी को जमीन पर पटक दिया, तेज आवाज के साथ उनका शरीर फर्श से टकराया। अब वो धीरे धीरे मामा जी के करीब आने लगी, उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं, आंखों में साफ डर था। सावित्री उनके बिल्कुल सामने आकर रुक गई, लेकिन उसने मामा जी को नहीं मारा। मामा जी हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये अचानक क्या हो रहा है। वो धीमी टूटी हुई आवाज में बोली, मैं ऐसी नहीं थी, मुझे मजबूर किया गया, मेरे साथ धोखा हुआ। मामा जी ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। एक दिन गांव का एक आदमी सावित्री के लिए रिश्ता लेकर आया था। सावित्री की माताजी को जो रिश्ता आया था वो मंजूर नहीं था, क्योंकि उस आदमी की बातों में उन्हें सच्चाई कम और लालच ज्यादा दिखाई दे रहा था। माताजी ने साफ मना कर दिया, उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन फैसला पक्का, हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। उसी रात वो लड़का गांव छोड़कर भाग गया। फिर उसने काला जादू सीखकर मुझ पर कर दिया और मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। वो इंसान कोई और नहीं, खुद राहुल था।